जिसकी आवाज़ रुला दे मुझे, वो साज न दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। ये 24 नवंबर 2025 की दोपहर है, लगभग 2 बजे हैं। यूं ही स्क्रॉल कर रहा था मोबाइल को, खबर दिखाई दी सामने, धर्मेंद्र रुखसत हो गए। एक्टर धर्मेंद्र दुनिया से चले गए। वैसे तो इस दुनिया का बदलता हुआ मिजाज मैंने लगभग 10-12 दिन पहले देखा। 11 नवंबर था उस दिन। क्या सुबह से जो भागम भाग शुरू हुई है, जो कंपटीशन शुरू हुआ है मीडिया में, लोगों में, महफिलों में, हर कोई एकदम से जल्दी खबर दे रहा है कि धर्मेंद्र चले गए। ये 10-12 दिन पहले की बात है। अंदाज़ा तो था कि जिस तरह की बीमारी से वो गुजर रहे हैं, जो उनके साथ में हो रहा है, चांसेस तो कम ही थे बचने के। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि इंसान को इतना तो उसमें होना चाहिए कि कोई संवेदनशीलता रहनी चाहिए। इस बार तो ताज्जुब ही हुआ देखकर कि कैसे लोगों ने एक मजाक सा बना दिया उस दिन को। और जब ये खबर आई कि अभी धर्मेंद्र ठीक हैं, तो कोई इधर कोई उधर कोई किधर। तो ये दुखदाई है। दुखदाई इसलिए है कि मैंने तो बहुत पहले से ही उनकी फिल्म्स को देखना शुरू कर दिया था। बहुत पहले का मतलब स्कूल डेज में ही, वही 12-13 साल की उम्र में। और ऐसा हैंडसम नौजवान। 3 लहरें मेरे मुताबिक हुई हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और ये उसका आखिरी कतरा था। 3 लहरें का मतलब, पहले दौर में त्रिदेव मौजूद हैं, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, तीनों रुखसत हो गए। दूसरे दौर में जो मुझे दिखाई देते हैं वो राजेंद्र कुमार हैं, राजकुमार हैं, शम्मी कपूर हैं, और मुझे दिखाई देते हैं सुनील दत्त। वो चारों भी रुखसत हो गए। उसके बाद जो 1960 के आसपास का ज़माना है, उसमें 3 नौजवान अक्सर देखे जाते थे किसी प्रोड्यूसर की बाहर बैठे हुए बेंच पे। 3 नौजवान। तो ये जो 3 नौजवान थे, ये थे मनोज कुमार, शशि कपूर और धर्मेंद्र। शशि कपूर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो तो एक ऐसे परिवार से थे, लेकिन मेहनत तो उन्हें खुद ही करनी पड़ी। और मनोज कुमार दिल्ली से आ गए थे, उन्हें भी जल्दी से काम बन गया था। लेकिन धर्मेंद्र एक पंजाब के गांव से आए थे, और आकर के उन्होंने एक बड़ा कंपटीशन जीता था। इतना बड़ा कंपटीशन जीता था जिसमें लगभग 10,000 के करीब लोगों ने भाग लिया था। अब वहाँ जो जूरी थी, उन्होंने उन्हें एक एक फिल्म देनी थी, तो उन्होंने पहली फिल्म उनको मिलती है दिल भी तेरा हम भी तेरे, और इसी वक्त में शोला और शबनम। धर्मेंद्र ने इसके बाद जो शुरुआत ली, उसमें कुछ फिल्म्स बड़ी हल्की फुल्की सी हैं, जैसे बॉयफ्रेंड है और सूरत और सीरत है। सूरत और सीरत जो है वो अदाकारा नूतन के पतिदेव ने बनाई थी, और उसमें एक गीत मुझे याद आता है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बरस बीतते जा रहे हैं, अनपढ़, शादी, बंदिनी, ये वो फिल्में हैं, बेगाना, कि जिसमें धर्मेंद्र दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें बहुत दूर तक जाना है। आई मिलन की बेला 1963 की पहली फिल्म है जिसमें वो राजेंद्र कुमार के साथ दिखाई देते हैं। राजेंद्र कुमार जो कि तब तक पूरी तरह से एस्टेब्लिश थे। और फिर पूजा के फूल आती है, मेरा कसूर क्या है। हकीकत एक ऐसी फिल्म है जिसमें उनकी शख्सियत पूरी तरह उभर कर दिखाई देती है। गंगा की लहरें में फिर थोड़ा धूमिल हाल है, लेकिन आपकी परछाइयाँ में तो धर्मेंद्र का जो अपना वजूद है वो अलग
मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। फिर कुछ हल्की फिल्में आती हैं, मैं भी लड़की हूँ, पूर्णिमा, नीला आसमान, काजल, चांद और सूरज, आकाशदीप, फूल और पत्थर, 1965, अ स्टार इज बॉर्न। 5 बरस के बाद जब अपनी शर्ट उतार करके अपने आप को दिखाया दुनिया को धर्मेंद्र ने, तो ही मैन का जो तमगा है वो उन्हें मिल गया। लेकिन फिर कुछ फिल्में हल्की करनी पड़ती हैं। मोहब्बत ज़िंदगी है, ममता आर्टिस्टिकली बहुत अच्छी फिल्म थी, और दिल ने फिर याद किया में सोनिक ओमी का जो संगीत है वो बेहतरीन है। देवर एक ऐसी फिल्म है जिसमें रोशन जी ने कमाल किया, और फिर वही अधूरा ख्वाब, गुरुदत्त का बहारें फिर भी आएंगी। अनुपमा में एक अलग दुनिया है उनकी। आए दिन बाहर के से वो धर्मेंद्र हमें दिखाई देते हैं, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते और गबरू जवान पंजाब दे। फिर कुछ हल्की फिल्में इसके बाद दिखाई देती हैं जो कि बहुत कामयाब नहीं दिखाई देती, लेकिन उन फिल्म्स का संगीत, जैसे दुल्हन एक रात की, वाह मदन मोहन साहब, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। इसके बाद में फिर चंदन का पलना आती है, शिकार आती है, और मेरे हमदम, मेरे दोस्त मेरी इतनी पसंदीदा फिल्म है, और उसकी एक वजह है शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र की अदाकारी और उनकी इक्वेशन। अच्छा, ये भी इत्तेफाक है, दोनों एक ही दिन दुनिया में आए थे, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर धर्म जी की सालगिरह, 8 दिसंबर शर्मिला जी की सालगिरह। ये बात है कि दोनों के बीच में लगभग 10 बरस का फर्क। फिर इज्जत बहारों की मंजिल, आंखें हिट फिल्म, और बाजी ओके ओके फिल्म, यकीन फिर ठीक ठीक। लेकिन मुझे जो उनकी सर्वोत्तम फिल्म लगती है वो फिल्म का नाम है सत्यकाम, जो अभी मैं कल न जाने कितनी बार के बाद फिर देख रहा था। सत्यकाम अभी कल ही देखी मैंने फिर से उस फिल्म को। भाई आचार्य जी, क्या काम किया है आपने, सत्यप्रिय आचार्य, बेहतरीन फिल्म। खामोशी में सिर्फ धुंधले से दिखाई देते हैं, आदमी और इंसान में फिरोज़ खां के साथ जम जाते हैं, और प्यार ही प्यार क्या कहना, आया सावन झूम के ज़िंदगी में, अब सावन पूरी तरह से झूम के आ चुका है। और इसके बाद फिर कुछ हल्की फुल्की फिल्में, और जीवन मृत्यु, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। तुम हसी मैं जवां, शराफत, और इसके बाद राज कपूर तो उन्हें देख ही रहे थे, और मेरा नाम जोकर में दिखाई देते हैं धर्मेंद्र। मन की आंखें, और कब क्यों और कहाँ, इश्क पर जोर नहीं, इश्क पर जोर नहीं, बर्मन दादा, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है। फिर इसमें में नया ज़माना आ गया, और मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना के सामने धर्मेंद्र मौजूद है, एक बेहतरीन फिल्म। गुड्डी में थोड़ा उनका एक गेस्ट अपीयरेंस है, और अब सीता और गीता में दिखाई देते हैं, अभी तो हाथ में जाम है, यानी किसी तरह का रोल आप उन्हें दे दीजिए वो, अब वो फिल्म सारी हिट हो रही हैं। समाधि है, राजा जानी है, ललकार है, दो चोर है, अनोखा मिलन है, लोफर है, फागुन में फिर धर्मेंद्र मुझे उसी रूप में दिखाई देते हैं जैसे सत्यकाम में। 3 फिल्में विशेष उनकी, अनुपमा, सत्यकाम और फागुन। क्या रोल किया था इस फिल्म में उन्होंने। अब ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ फिर कुछ ऐसी फिल्म करनी होती हैं जैसे कीमत है, कहानी किस्मत की है, जुगनू है, और झील के उस पार है, ज्वार भाटा है, और फिर दिखाई देते हैं धर्मेंद्र, यादों की बारात, यादों की बारात। मतलब ये फिल्म ऐसी फिल्म है, इसमें कई सारे अदाकार हैं लेकिन याद रहते हैं धर्मेंद्र। और ब्लैक मेल में तो पल पल दिल के पास, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ देखते हैं। फिर दोस्त में दिखाई देते हैं। फिर रेशम डोरी में सारा बानो मौजूद हैं, पत्थर और पायल, पॉकेट मार, दुख, भंजन तेरो नाम, दो शेर, ऐसी न जाने इंटरनेशनल। भाई मैं सोचता हूँ एक इंसान ने कितनी कमाल की फिल्म की हैं, कितनी फिल्म की हैं। फिर शर्मिला टैगोर के साथ एक महल हो सपनों का, और मैं धर्मेंद्र को याद करता हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल की थी।
जो चुपके चुपके और शोले जो दोनों ही 1975 में आई, और उसके बाद प्रतिज्ञा, ये भी लगभग उसी वक्त की फिल्म है। अब बढ़ती उम्र के साथ में फ़र्क पड़ता चला जा रहा है। इसके बाद कोई ऐसी बहुत फिल्म मुझे उनकी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अब वहाँ कंसेप्ट चेंज होने लगे हैं। वहाँ चरस भी दिखाई दे रही है, वहाँ ड्रीम गर्ल भी दिख रही है। फिर गुलजार साहब ने जो किनारा में प्रेजेंट किया है धर्मेंद्र को, वो तो भाई वाह वाह और वाह। धर्मवीर, जितेंद्र की भी ज़िंदगी बन गई इस फिल्म के साथ में। और फिल्मों का जिक्र मैं क्या, हर फिल्म का तो जिक्र किया भी नहीं जा सकता। दिल लगी, दिल लगी एक ऐसी फिल्म है जिसका रोल बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में वो प्रोफेसर होकर के जाते हैं, और वहाँ फिर किस तरह हेमा मालिनी के साथ उनकी इक्वेशन बैठती है, वो तो मैं इसलिए जानता हूँ कि एक ज़माना ऐसा आया कि मैं भी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया था। लेकिन ये अलग बात है कि मैं वहाँ पर अकेला मेल प्रोफेसर था, धर्मेंद्र के साथ तो वहाँ और भी लोग थे। आज़ाद, आज़ाद फिर वही एक तरह की फ़िल्म। शालीमार, उसके बाद भाई मैं कितनी फ़िल्मों का जिक्र करूं, उनके तो कर्तव्य, इतनी सारी फिल्म के जिक्र करने की हम क्या सोचें। बस लेकिन अब ये है कि धर्मेंद्र अलग तरह के रोल लेने लग गए हैं। उसमें कभी आपको मैं इंतकाम लूँगा, ऐसी ऐसी फिल्में कर रहे हैं वो, बदले की आग, अब ऐसी ऐसी फिल्में। फिर अचानक एक सेंस ऑफ ह्यूमर जागती है और नौकर बीवी का करने लग जाते हैं। इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि अब तो उनको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है फिल्म्स में, क्योंकि 1985 का बरस आते आते धर्मेंद्र लगभग 50 बरस के हो चुके हैं, और हिंदी फिल्म्स में फिर रोल भी डिफरेंट किस्म के मिलने लगते हैं। और वहाँ पे चाहे लोहा जैसी फिल्में आपको, हुकूमत जैसी फिल्में भी, लेकिन वो हीमैन है ना, इसलिए वो हर फिल्म में जच जाते हैं। खतरों के खिलाफ कोई फिल्म उनकी हो, वो हर में जच जाते हैं। मैं क्या बोलूँ धर्मेंद्र की ज़िंदगी के बारे में, कैसी कैसी फिल्म उन्होंने, जो बेहतरीन फिल्म है वो तो की ही उन्होंने, लेकिन जो ओके ओके फिल्म है वो भी इसलिए की क्योंकि वो जानते थे ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ एकदम एक्टर से कैरेक्टर एक्टर की तरफ भेज दिया जाता है और उसके बाद एकदम बाहर कर दिया जाता है। और फिर धर्मेंद्र की जो फिल्म्स हैं उसमें ज़्यादा फिल्म्स में मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी रही नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का 80 के दशक के बाद में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एहसास ही बदल गया था, और वो एहसास मेरे हिसाब से कहीं ज़्यादा बैठता नहीं था। लेकिन ये कुछ है इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री कि अगर आप इसमें एक बार उतर चुके हैं तो जल्दी से आप बैठ नहीं सकते। फिर उन्होंने क्या किया, एक अपने अंदर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको निकालते हुए यमला, पगला, दीवाना, अपने दोनों बेटों को भी वो चाह रहे थे कि वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके थे बच्चे, लेकिन उनके लिए भी कुछ अच्छा अच्छा काम किया जाए, ये सब काम उन्होंने किया। ये तो वो फहरिस्त है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने। और अभी पिछले दिनों लगभग साल डेढ़ साल पहले रॉकी और रानी की, अब मैंने ये दरअसल फिल्में आखिर की दौर की देखनी बंद ही कर दी थी। अब मैं जानता था कि वो जो धर्मेंद्र मेरे मन में बसते हैं, वो जो बैग उठा कर के छोटे से रोल में बिमल रॉय साहब की बंदनी में जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में अनुपमा में, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। ये दो फिल्म मैंने आपको गिनवाई, इसमें कुछ फिल्म तो ऐसी हैं जो सचमुच मेरे मन में उतरती हैं। कुर्ता पजामा पहने हुए, शॉल लिए हुए धर्मेंद्र का वजूद जो दिखाई देता है वो अपने ढंग का अनोखा है। और फिल्म सत्याकाम में तो कमाल ही कर दिखाया। क्या बात है, भगवान की, मैं इंसान हूँ, मैं मानव हूँ, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि, क्या क्रोध का सबड्यूड एंगर भी है, एंगर भी है, सच बोलने की इच्छा भी है, सच के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं भी करना है। क्या रोल किया है सत्यकाम में, बेहतरीन रोल किया है उन्होंने। तो अब उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाएंगी,
ज़ाहिर जैसे मैंने कहा ना, मेरे लिए तो ये तीसरी लहर का अंत है। शशि कपूर से उनकी बड़ी अच्छी मोहब्बत थी, वो बड़ा प्यार करते थे इस नौजवान को। हाँ, एक स्पर्धा उनकी मनोज कुमार के साथ तो ज़रूर रहती थी, और वो शुरू में शादी में फिल्म में इकट्ठे थे, फिर जोकर में भी दिखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपस में नहीं बनती थी। और हिंदी फिल्म्स का जो एक कॉमेडियन बहुत पॉपुलर हुए हैं, महमूद साहब, उनके साथ काम करते हुए हर हीरो को दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सारी फुटेज के अंदर बड़ा हिस्सा जो है वो महमूद साहब ले जाते थे। लेकिन धर्मेंद्र ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, बल्कि जितनी जगह महमूद को मिलती थी उतनी जगह वो महमूद को देते थे। शायरी भी करते थे, और उधर लोनावला में बहुत बड़ा फार्म बना करके वो आखिरी दिनों में लगभग वहीं पर रहते थे। देव साहब की पार्टी थी 27 सितंबर और 2007 को, बुक लॉन्च थी, तो मैं मित्र कमलजीत के साथ वहाँ पर मौजूद था। 9:15 9:30 बज गए, सब एक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, और इतने में सनी देओल ने बताया, भाई पापा लोनावाला से चल चुके हैं, बस समझिए थोड़ी देर में आते होंगे, बस आने ही वाले हैं। इतने सारे एक्टर ऑलरेडी वहाँ पर थे, और मैंने मित्र कमलजीत की तरफ देखा, उन्होंने मेरे देखी, वहाँ से हमारा रास्ता जहाँ हमें जाना था, घर बहुत दूर था। हमने कहा अब चलते हैं यार, फिर कभी धर्म जी से मुलाकात कर लेंगे ज़रूर। उस दिन मुलाकात हो सकती थी, वो नहीं हुई, और अच्छा परिचय हो गया था कमलजीत, मित्र कमलजीत का। और दिलीप कुमार साहब की जो बुक लॉन्च थी उस पर धर्मेंद्र और कमलजीत मौजूद थे, बल्कि इशारतन उन्होंने कहा भी था, वो आया कर, ये पंजाबियों की जो एक अपनी फराक दिली है, वो धर्मेंद्र आया कर, मतलब आया कर कभी, कम सम टाइम। अफसोस है, लेकिन ये जो आखिरी दिन उनके बीत रहे थे, वैसे एकदम ही फ़र्क पड़ा उनका। पिछले 3-4 महीने से मैं देख रहा था कि जो भी तस्वीरें या उनके वीडियोज़ आ रहे थे, उसमें हम कहते थे कि भाई उम्र छोड़ती नहीं है। सच है, कभी किसी से छुपाया नहीं कि अगर उन्हें पीने का शौक़ है तो पीने का शौक़ है, जितनी पीने का शौक़ है उतनी पीने का शौक़ है, कभी नहीं छुपाया इस बात को उन्होंने। फराक दिल इंसान थे, खुले दिल के इंसान थे, मोहब्बती इंसान थे, और कैसे रोल में, शोले में एकदम रंग बदल दिया। मैं उस इंसान को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे लकी, सबसे खुशकिस्मत इंसान कहता हूँ। कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, एक पंजाब के गांव से चलते हैं, वहाँ से फिर वो बॉम्बे में जगह बनाते हैं। प्यार तो पहले ही हो चुका था, प्रकाश जी, वो पूरी एक बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, वो मौजूद, आज भी मौजूद। और हेमा मालिनी से विवाह करना है, अब जिससे रोका जाए रोक के देख लो। ये वो जगह जहाँ पर राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जो हिम्मत नहीं कर पाए अपने ज़माने में, वो की उन्होंने, धर्मेंद्र ने किया। ब्याह करना है तो करना है ना, क्या सोचना है। खूब पैसा कमाया, खूब पैसा अपना आगे बिखेरा भी, फिल्में बनाई जो उनको अच्छी लगी, जिस तरह उनका काम करना था। कई सारे उनके जो किरदार हैं वो मैं भूलता नहीं कभी, और भूलूंगा भी नहीं, तो इसीलिए मैं उनको सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूँ। बेटे दोनों के दोनों कामयाब, घर गृहस्थी पूरी की पूरी मौजूद, और फिल्म इंडस्ट्री के वो आखिरी सुतों, इसमें कोई शक नहीं है। ये आखिरी लहर, जैसे मैंने कहा ना कि अब इसके बाद की दुनिया बहुत अलग है। अब वो तीनों बेंच पे बैठे हुए कलाकार दुनिया से जा चुके हैं 1959-60 के ज़माने में, यानी शशि कपूर, मनोज कुमार और धर्मेंद्र। अब इसके आगे जो भी कुछ है वो फिल्म इंडस्ट्री एक अलग तरह की है, जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है, ना मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन अभी अभी जैसे ही मुझे लगा कि धर्मेंद्र चले गए हैं तो दुख हुआ मुझे इस बात का, और एकदम मेरा मन किया कि मैं अपनी बात कहूँ, और क्यों ना कहूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि ऐसे एक अलग ही दुनिया धर्मेंद्र की। जब वहाँ से संन्यास लिया तो एक पाँव रखा फिल्म इंडस्ट्री में। अभी भी मैंने सुना कि कोई फिल्म आनी है उनकी, एक पाँव रखा फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन दूसरा पाँव उनका प्रकृति में था। संगीत उनकी फिल्म्स में अक्सर ज़्यादा अच्छा होता था, क्योंकि उन्हें भी मुकेश साहब की आवाज़ बड़ी पसंद थी। और बहारों ने मेरा चमन लूट गए, आज तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री ये कह रही होगी कि आज तो सचमुच बहारें जो हैं वो लुट गई हैं, चमन लुट गया है आज। थे तो थे ना, मौजूद थे धर्मेंद्र जब तक थे, अब चले गए तो इंसान क्या बोले उनके बारे में। फिल्म इंडस्ट्री का एक पूरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। ये आखिरी इंसान थे जो एक
पिलर की तरह, एक स्तंभ की तरह, एक स्तूप की तरह फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे। बल्कि इनसे जूनियर लोग दुनिया से जा चुके हैं। सोच के देखिए कि वो मौत जिसे कहते हैं ना, वो छोड़ती नहीं। और गुलजार साहब के साथ किनारा में क्या काम किया, और किस तरीके से उसमें कितने हैंडसम दिखाए थे। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। क्या बात कही है गुलजार साहब ने, सचमुच सभी कुछ परिवर्तित हो जाता है। इन आखिरी दिनों में 5, 7, 10, 12 दिन के जो धर्मेंद्र दिख रहे थे, सचमुच कुदरत नहीं छोड़ती, उम्र नहीं छोड़ती। जो बढ़ रहा है वो जीवन, जो घट रही है वो जिंदगी। यही एक सत्य है। याद करता रहूँगा हमेशा अदाकार धर्मेंद्र को। धर्म जी कहते थे, लोगों ने पाजी भी कहते थे, धर्म जी भी कहते थे, और किस किस नाम से प्यार से हाईली रेस्पेक्टेड इंसान फिल्म इंडस्ट्री के वो थे ही। ये दोपहर मेरे लिए थोड़ी बोझिल हो चली है, भारी हो चली है, क्योंकि कितना कुछ एकदम याद आता है, इतनी फिल्म से एकदम याद आती हैं। धर्म जी याद करता हूँ आज मैं उनको। एक अलग ही इंसान, एक अलग ही शख्सियत, एक अलग ही वजूद।